वेलकम बैक नाजरीन जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रियाज बात कर रहा हूँ। जी रियाज साहब। जी बस आपका रेगुलर कॉलर हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों से बीच में बात नहीं कर सका था। जी कहाँ थे आप? बस मसरूफ था, थोड़ा सा तो मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन आज आपका प्रोग्राम में देख रहा हूँ तो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और आपके साथ एक योगा एक्सपर्ट है। जी बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल डॉक्टर साहब से एक होगा, एक आम सी चीज है लोगों के जहनों में कि एंजियोप्लास्टिक क्या चीज होती है। एंजियोप्लास्टिक वो किन सूरतों पे या किन वजूहात की बिना पे करवानी पड़ती है। तो वो थोड़ा सा होता है कि लफ्जों की वजह से समझ में नहीं आ रही होती चीजें जी। और हार्ट अटैक की जो बुनियादी यानी कि सिम्टम्स हैं क्या होते हैं, उनसे कैसे बचा जाए। तो अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा हो, कोई अटैक हो, तो कैसे इस बात को आइडेंटिफाई करेगा कि उसको हार्ट अटैक हो रहा है। ठीक है जी। डॉक्टर तक कैसे पहुंचे, तो काइंडली इसको थोड़ा सा बताइएगा जरूर कि क्या हो सकता है। जी जरूर जरूर, अभी डॉक्टर साहब आपको जवाब देते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी जी, इनका सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो ये कि हार्ट अटैक के अलामात क्या है, किसी को कैसे पता चलेगा कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है जी। और दूसरा सवाल एंजियोग्राफी के हवाले से है। पहला सवाल का जवाब मैं दे दूं कि हम डिवाइड, कोई भी मरीज या कोई भी इंसान हाई रिस्क, लो रिस्क और मॉडरेट रिस्क में डिफाइन होता है। कोई भी अगर एक मर्द है, मर्द को बनिस्बत औरत के उनको हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं जी। मर्द है, शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और अगर वो थोड़े से मोटे हैं, ओबेसिटी है, लाइफ स्टाइल उनकी सही नहीं है और उनकी फैमिली में हार्ट डिजीज है, तो ये हाई रिस्क हैं। मतलब फैमिली में ये बीमारी रन कर रहा है तो वो आपको होगा ही होगा नहीं। अगर फैमिली में रन कर रहा है तो आप हाई रिस्क हैं। अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करेंगे, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, ईटिंग हैबिट आपकी अच्छी होगी, आपका वेट जो होगा वो आइडियल होगा और आपकी जो स्मोकिंग आप करते नहीं है, तो आप इन चीजों से बच सकते हैं बखूबी। लेकिन आपकी फैमिली हिस्ट्री भी है और आपने ये सारी, आपने अपना वजन भी बढ़ा लिया है, एक्सरसाइज भी नहीं करते, स्मोकिंग भी करते हैं और ईटिंग हैबिट भी आपकी सही नहीं है, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक होने के। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए हमें अपना सबसे पहले प्रिवेंटिव के अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना होगा। लाइफ स्टाइल में सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं आता, लाइफ स्टाइल में आपकी डाइट आती है, आपकी रेगुलर एक्टिविटी आती है, आप कितनी देर तक, बहुत ज्यादा देर तक मेंटल स्ट्रेस में आप ना रहें, इससे आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है और दिल की धड़कन बढ़ जाती है। और दिल की धड़कन का बढ़ जाना एक सबब होता है कि आपको हार्ट अटैक हो। तो ये है जो हाई रिस्क पेशेंट है। और हार्ट अटैक पता कैसे चल सकता है कि किसी को हार्ट अटैक हुआ? शदीद सीने पे एक दबाव आता है, सीने पे दबाव आता है जो कि रेडिएट करता है आपकी जॉ पे और लेफ्ट हैंड पे। लेकिन ये आइडियल कंडीशन, बहुत ज्यादा आपको स्वेटिंग होती है, पसीने में आप डुबा जाते हैं। लेकिन ये बहुत सर्दी हो, भले सर्दी हो, क्योंकि ये आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, एक हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाती है, तो उससे आपकी स्वेटिंग होती है। सही। और लेकिन जरूरी नहीं है कि यही हो तो आप हॉस्पिटल रुजू करें हार्ट अटैक के एटिपिकल सिम्टम्स भी होते हैं। कोई भी ऐसा दर्द जो नाव से ऊपर हो, आपके अम्बलाइकस से ऊपर हो और एयर लोब से नीचे हो, ये दिल का दर्द का सबब हो सकता है। ये तो आपने इसको बहुत लाइटली नहीं लेना, अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना है, ईसीजी करवा लेनी है ताकि खुदा ना खास्ता अगर आप हाई रिस्क हैं तो। अच्छा, एंजियोग्राफी के हवाले से, एंजियोग्राफी एक टेस्ट है जो कि दिल की शरियाने को देखती है जी। अब दिल की शरियाने जो यही डायबिटीज और हाइपरटेंशन और ओबेसिटी की वजह से दिल की शरियानों में खून की चर्बी जम जाती है और वो शरियानों में खून की रफ्तार को रोक देती है। अब उसकी वजह से जो है हार्ट अटैक का सबब बनता है। एंजियोग्राफी जो है वो एक टेस्ट है कि दिल की शरियानों को देखा जाए कि दिल की शरियानों के क्या हालात हैं। और एंजियोप्लास्टी एक इलाज है, जहां जहां बंदिश है वहां वहां हम स्टेंट लगाते हैं या जाली लगा के उस शरियान को खोल देते हैं। वो फैट की जो लेयर जमी हुई है उसे खोल दी जाती है, ये इलाज है। एंजियोग्राफी के बाद ही पता चलता है कि आया किसी को ऑब्स्ट्रक्शन है, खून की रवानगी में बंदिश है या नहीं। अगर बंदिश है तो फिर उसे एंजियोप्लास्टी करके खोल दी जाती है। तो एंजियोप्लास्टी एक इलाज है, एंजियोग्राफी एक टेस्ट है दिल की शरियानों को देखने के लिए। करवाया जा सकता है, इसमें कोई वो नहीं है कि भैया अगर वो डायबिटिक है। बिल्कुल, अब यही इसमें फिर मैंने वही कहा कि आपने डिफाइन करना है कि पेशेंट लो रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, हाई रिस्क है।
मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क में ये इंडिकेटेड है कि करवा लेनी चाहिए। किसी को अगर सीने में दर्द होता है, चलते अंजाइना होता है, अंजाइना वो से कहते हैं कि चलते हुए आपको सीने में दर्द का होना या सांस का फूलना, तो उनको ये टेस्ट करा लेना चाहिए। लेकिन ये टेस्ट जो है आपको कार्डियोलॉजिस्ट ही एडवाइस कर सकता है। आप ये नहीं कर सकते कि मैं आपने इस तरह से सुन लिया और चले गया टेस्ट करवाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सिम्टम्स होंगे तो पता चलेगा। और उसके लिए हम रिकमेंड ये कर दें कि आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसे भी पसंदीदा सब्जी भी है, आप लौकी का जूस बना के पीजिए। आप उसको कद्दूकश कर लें और उसको पिए। उसके साथ आप कुछ पुदीने के पत्ते डाल के, जिससे आप हार्ट अटैक के उससे काफी क्योर कर सकेंगे, अपने आप को बचा सकेंगे। तो ये बड़ा जबरदस्त है, उसको पीना चाहिए। और वैसे भी लौकी को एज अ सब्जी, जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको तो बहुत ज्यादा इसको यानी लेना चाहिए एज नॉर्मली खाने में भी यूज कर बिल्कुल बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल, क्योंकि इससे फिर देखा गया है कि नॉर्मली बहुत ज्यादा हार्ट का जो उनका इश्यूज होते हैं, जो भी उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, वो फिर आगे जाके सॉल्व हो जाते हैं। नौशीन, इस टाइप के क्लाइंट हैं आपके पास कि जो हार्ट पेशेंट हो बट चाहते हैं कि उनका वेट भी थोड़ा कम हो जाए? हाँ बिल्कुल, उनको हम बाकायदा कुछ ऐसे पोस्चर्स करवाए जाते हैं, हम इस तरह करवाते हैं कि उनको हम थोड़ा सा स्लोली लेके चलते हैं, ग्रेजुअली उनको आगे बढ़ाते हैं। पहले हम उनको थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे लेके जाते हैं एंड फिर ग्रेजुअली फिर उनको आगे थोड़ा सा और करवा के बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कुछ मुद्रा है, जैसे सम टाइम हमें फील होता है कि हमें अपने लेफ्ट हैंड पे पेन आ रहा है, तो आपको एक सिम्टम्स जैसे डॉक्टर साहब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे थे कि इस तरह की चीजें, तो आपकी जो शहादत की उंगली आप इसको बंद कर लें और जो आपके मिडिल फिंगर्स हैं वो थंब से क्लोज कर लें और जो आपकी लास्ट फिंगर्स को आप खोलें और आप ब्रीदिंग स्टार्ट कर दें। इनहेल एंड एक्सहेल, लाइक ऐसे आप करेंगे, इससे आपको ग्रेजुअली फील भी होगा। और वैसे हाथ को थोड़ा सा भाई कैमरा फोकस करे ताकि बिल्कुल जस्ट लाइक जी 1 एंड ये मेरी दोनों फिंगर्स थंब से क्लोज हो गई, जो मिडिल फिंगर्स हैं, और ये मेरी जो लास्ट फिंगर्स है ये मैंने खोल दिया। ठीक है। ये मुद्रा स्पेशली जिनको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता है उससे वो बच भी सकेंगे, और उनकी अगर आर्टरीज ब्लॉक होना शुरू हो गई हैं तो उनसे इससे भी उनको बहुत फायदा होगा। ये कितनी देर तक किया जा सकता है? ये एक्चुअली स्टार्ट करें, आप इसका ब्रीदिंग स्टार्ट करें, आप इनहेल करें देन एक्सहेल करें और ग्रेजुअली आप इसको 1 मिनट से स्टार्ट करें और 5 मिनट्स तक लेके जाएं। ठीक है। इसके अलावा जब आप पद्म आसन में बैठते हैं तो आप जब क्रॉस लेग करके बैठे, आपने अपने तमाम बॉडी के आज़ा आपने ऐसे करके इनहेल किया एंड देन एक्सहेल, यानी आपने पूरे मसल्स को अपने पुल किया एंड देन जब आप एक्सहेल करते हैं तो वो पुश होते हैं, इससे आपका ब्लड सर्कुलेट होता है। और इसके अलावा आप कपाल भाती कीजिए, ये बहुत अच्छा, ये जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मेन जो कॉज है जो हार्ट डिजीज पे वो डिपेंड करती है वो ऑब्सिटी है, तो आप उसको कंट्रोल करने के लिए आप कपाल भाती कीजिए। आप नॉर्मली हम जितने भी योगा के हम आसन करते हैं उसमें इनहेल करते हैं, ठीक है ना, लेकिन जब आप कपाल भाती करते हैं तो उसमें आपको ये होना चाहिए कि जब आप कपाल भाती कर रहे हैं आपने नाक के थ्रू सांस बाहर निकालनी है, आपने ज्ञान मुद्रा में बैठ गया, आपने नाक के थ्रू, लेकिन इतना जर्क नहीं देना है कि आप स्पेशली आप अपने जो आपने इस तरह कर लिया, आपने ग्रेजुअली स्टार्ट किया, 1 मिनट लिटरली आपको फील होगा कि आपके साइड्स में पेन हो रहा है, आपने रिलैक्स किया थोड़ा सा देन स्टार्ट किया। ये आप ग्रेजुअली अगर आपने आज से स्टार्ट किया है तो वो आप नॉर्मली तकरीबन 5 मिनट आप इसका स्टार्ट लें और इसको 15 मिनट से लेके जाएं, लेकिन अगेन डॉक्टर साहब वाली बात कि आप मॉडिफाई करें अपनी लाइफ को, अपने लिए टाइम निकालें, लव्स योरसेल्फ फर्स्ट। सही, उसके बाद ही कुछ उसके बाद ही कुछ और हो सकता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि स्मोकिंग करने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, तो जो चेन स्मोकर होते हैं ये भी बहुत ज्यादा करनी है, उनको एक्सरसाइजेज में प्रॉब्लम्स आती हैं कि बिल्कुल एक्चुअली सुनते हैं कि उनके लंग्स का ब्रीथिंग हो जाना, ओवर ब्रीदिंग का भी हो जाता है, लंग्स उनके उस तरह वो ब्रीदिंग में वो उनको प्रॉब्लम होने लगता है, तो ये सारे तो प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब वो इससे अवॉइड करें। बिल्कुल, ये तो एक तरह से कह लें रूट है कैंसर की, स्पेशली कहते हैं जो स्मोकिंग करते हैं। अच्छा, फिर भी लोग करते हैं यार, कंट्रोल दें। डॉक्टर साहब आप करते हैं स्मोकिंग? नहीं जी, नहीं, कभी नहीं किया। अच्छा, वहाँ तो बहुत सारे आपके ऐसे डॉक्टर्स होंगे जो ऑफिस में आपका स्टाफ होता है, वो लोग करते हैं या नहीं अवॉइड करते हैं, या सिर्फ लोगों को कहते हैं कि यार स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग से गुरेज करो? करते भी हैं, गाइड तो करते हो, नहीं भी करते, लेकिन असल में बात ये कहनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर कोई करता भी है तो उसे रिड्यूस करके विद द पीरियड ऑफ टाइम कम करके फिर उसको खत्म कर दे, नहीं करनी चाहिए। कैंसर जो स्मोकिंग है वो सिर्फ एक सबब नहीं है कि सिर्फ दिल की बीमारी होती है। अच्छा जी। सॉरी।
स्मोकिंग से जो है वो कैंसर का सबब बन सकता है। हाँ जी। स्मोकिंग से लंग्स की बहुत सारी डिजीज होती हैं। एक पफ ऑफ सिगरेट में कहते हैं कि 1100 कार्सिनोजेंस होते हैं, जो कि आपके ओरल कैविटी, फिर यहाँ पे ईयर ट्यूब जो ट्रैकिया है, हाँ फिर उसके बाद लंग्स है, इन सब का कैंसर का, और इसकी वजह से जो है आपकी पूरे जिस्म की जो शरियानें हैं वो इफेक्ट हो जाती हैं, वो हार्डनिंग हो जाती है। और तो स्मोकिंग के बहुत सारे हैजर्ड्स हैं, पता नहीं लोग क्यों करते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। अभी आज हम अपने पैसे भी बर्बाद करते हैं, साथ साथ अपनी सबसे बड़ी बात अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं। जिंदगी मतलब आप कदर करनी चाहिए, अल्लाह ताला की दी हुई इतनी कीमती नेमत यार, है। एक बार तो जिंदगी मिलती हाँ, है। एक बार तो जिंदगी मिलती है। हम मर गए तो बस मर गए, मर गए तो उसके बाद मर गए। अपने हिसाब किताब में लगे रहो। बिल्कुल सही बात है। जो कि हम इस काबिल हैं नहीं कि अल्लाह पाक को अपना मुंह दिखा बिल्कुल सकें। बिल्कुल सही उसके बात है, बावजूद लेकिन लोगों फिर भी को- उसके बावजूद लोग ऐसी चीजों को वो करते हैं, प्रेफर करते हैं, और समझ में नहीं आता क्यों। और सब कुछ जानते हुए कि कितनी बड़ी मेन कॉज है कि इससे कैंसर हो जाता है, लंग्स खराब हो जाते हैं, आपको और सारी बीमारियां जी। पकड़ लेती हैं, लेकिन उसके बावजूद- पीपल डोंट अंडरस्टैंड। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल है मेरा। अगर कोई पेशेंट आता है आपके पास जो दिल का मर्ज उसे है ऑलरेडी, और वो स्मोकिंग भी बहुत ज्यादा करता है, तो क्या कहते हैं आप लोग कि स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दें या नॉर्मली आहिस्ता आहिस्ता, मतलब 5 पीते हैं तो 2 पी लें या 3 पी लें फिर 1 पी लें, या बिल्कुल फौरी के फौरी खत्म करें? नहीं, हैज विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इनको, अगर किसी को दिल की बीमारी है, जी। स्पेशली शरियानों की बीमारी है, तो हम तो उसे एडवाइस करते हैं कि आपने ये जो स्मोकिंग है ये क्विट करना है। सिर्फ मेडिसिन का ही रोल नहीं होता है जब आप किसी को भी कार्डियक डिजीज हो या कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्पेशली इसमें कॉमन है दिल की शरियानों की बीमारी, तो सिर्फ आप दवाइयों से एक चीज को कवर नहीं कर सकते। आपने मल्टीफैक्टोरियल होती हैं सारी चीजें। आपने वेट रिड्यूस करना है, आपने अपनी डाइट पे ख्याल रखनी है, आपने जो है एक्सरसाइज करना है, और आपने ये स्मोकिंग क्विट करनी है। वरना सिर्फ आप कहें कि भाई मैं सब कुछ करूंगा, जंक फूड भी लूंगा, प्रॉपर स्लीप भी नहीं होगी, और आप स्मोक भी करेंगे और एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, सिर्फ मैं दवाइयां लूंगा ठीक हो जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं ऐसा है। नहीं है। ये ऐसे पेशेंट जो हैं वो रिकरेंट जो हैं, इनकी एडमिशंस होती रहती हैं, उनकी मोस्ट ऑफ द टाइम तो इनका हॉस्पिटल में ही गुजरता है। आए डिस्चार्ज हो गए, फिर चले गए, फिर आए डिस्चार्ज हो गए। तो ये स्मोकिंग को जो है, कोई भी दिल का मरीज है, स्मोकिंग को तो सबसे पहले क्विट करे। ठीक है जी। अभी तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट देख रहे होंगे हमें जो जिनको दिल का मर्ज होगा, तो सर वो प्रॉपर डाइट से क्या मुराद है? प्रॉपर डाइट से मुराद ये है कि अगर कोई ओबीज है, तो हम कहते हैं कि उतनी ही कैलोरी ले जितनी उनको नीड है। हाई कैलोरी डाइट जो है और उनकी एक्टिविटी नहीं है, तो वो अल्टीमेटली जो है वो वेट पुट ऑन। अच्छा, घर वाले जब सुन लेते हैं कि इनको दिल का मर्ज हो चुका है, तो वो बहुत ज्यादा खिलाने पिलाने की तरफ भी चले जाते हैं, ये भी खा लो, वो भी खा लो, वो भी खा लो, ताकि अंदर से स्ट्रांग हो जाओ। तो ये ठीक रहता है क्या? नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ अब थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट ये आ रही है कि विद द डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट, जो पेशेंट डायग्नोज हो जाते हैं, तो उनको एक हम डाइट चार्ट देते हैं, और उनकी लाइफस्टाइल के लिए वो सब कुछ देते हैं कि क्या क्या चीजें खिलानी चाहिए, क्या क्या चीजें आप आसानी से खिला सकते हैं, क्या क्या चीजें जो है वो आप एहतियात से खिलाएं, और क्या चीजें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। जो दिल के मरीज हैं उनको हम यूजुअली जो है वो हाई फैट डाइट और हाई सॉल्ट डाइट हम मना करते हैं। हाई सॉल्ट डाइट मना। इसके अलावा जो है अगर उनको पंप फेलियर है, एक कहते हैं हार्ट फेलियर, अगर हार्ट फेलियर के पेशेंट, तो हमने थोड़ा पानी की मिकदार भी उनको डेली जो है वो कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन वो कम कर देते हैं। पानी कम पिए? वो जिनको पंप फेलियर है, हार्ट फेलियर के पेशेंट है, अगर ये लोग पानी ज्यादा पिएंगे तो वो पानी अल्टीमेटली आपके दिल पे लोड पड़ेगा, तो वो दिल पे लोड पड़ने की वजह से वो बैक प्रेशर होगा और आपके फेफड़ों पे पानी आ जाएगा, जिसे कहते हैं एक्यूट पल्मोनरी एडीमा। तो वो पेशेंट शॉर्ट ऑफ ब्रेथ के साथ, सांस में दिक्कत, लेट नहीं सकते, वो इन सिम्टम्स के साथ हमारे पास रुजू करते हैं। तो आपने उनको हम पहले से ही कह देते हैं कि आपकी दिल की फंक्शनिंग कम हो गई है, पंप आपका ज्यादा बेहतर काम नहीं कर रहा, तो आपने जो है वो पानी उतना ही पीना है जितना आपको यूरिन आ रहा है, मतलब उससे थोड़ा सा मिकदार बढ़ा के आपने पानी पीना है। अगर आप ज्यादा डिहाइड्रेट भी ना हो और आपके हार्ट पे लोड भी ना पड़े। पानी का बिल्कुल कम पीना भी नुकसानदेह है, वो रीनल डिजीज के कॉजेज बन सकती हैं और प्रेशर भी लो डाउन हो सकता है। तो पानी उतना ही पीना चाहिए जितना उसका हार्ट जो है वो टॉलरेट कर सकता है। अब तो वो पंप फेलियर में चला गया है, अब पूरी जिंदगी के साथ बदकिस्मती से हमारे यहाँ इसका इलाज सच नहीं है।
तो पूरी जिंदगी वो आपने लो सॉल्ट, लो फैट, लो वाटर डाइट रखना है अपना। मतलब सबसे बड़े जो डॉक्टर हैं वो आप अपने लिए खुद हैं, क्योंकि डॉक्टर एनी टाइम तो आपके साथ नहीं रहने वाला। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपको अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि हम फास्ट फूड्स नहीं खाएं इतना ज्यादा। रात को मोस्टली होता है कि लेट आवर में हम लोग खा रहे होते हैं खाना। एक सर्टेन टाइम में आप जब तक खाएं, मगरिब के बाद आप खाना खा लें रात। लेकिन हमारे यहाँ तो एक तरह से कह लेना, आप लोगों ने रातें दिन बनाएंगे जी, तो उल्टा ही सब कुछ हो गया। तो इस वजह से भी बहुत सारी बीमारियां वो हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि रात का टाइम होता है सोने के लिए होता है, आराम करने के लिए, और जाग रहे होते हैं। दिन में सो रहे होते हैं, दिन में सो रहे होते हैं। और ये सारी मेन कॉजेज हैं कि अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें तो फिर हम डॉक्टर से थोड़ी सी मुस्कान आई है कि जाहिर से अच्छा इनका तो काम है ना, इनका काम ऐसा है कि रात में जागना है, दिन में सोना है। तो सर आप लोग किस तरह से अपनी नींद पूरी क्या करते हैं? ये एक स्पेसिफिक आपकी ट्रेनिंग ड्यूरेशन होती है। आप अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ये तो डेली बेसिस पे आपका नहीं होता ना। आपके वंस इन अ वीक, ट्वाइस अ वीक मैक्सिमम आपको इस तरह की आपकी ड्यूटीज आती हैं जो आपको नाइट ड्यूटीज करनी है, लेकिन ये आपकी रेगुलर बेसिस पे नहीं है। तो वो कहते हैं ना, कभी कभी अगर आप हफ्ते में एक दफा कुछ दिल करे तो खा लीजिए अगर लेकिन अगर ये आपका रेगुलर बेसिस पे बनेगा, ये आपकी आदत बन जाएगी, तो ये आपको डैमेज कर सकती है, ये आपको डैमेज करेगी। बिल्कुल ये बात। किसी भी चीज, किसी भी ऐसी चीज को जो आपको नुकसानदेह है, आपने बिल्कुल उसको अपना हैबिट नहीं बना लेना कि भाई आप मुझे ये करना है, रात को जागना है, दिन को सोना है, ये खाना है, ये नहीं खाना। तो इस तरह से आप अपने आप को डैमेज ही करेंगे। बिल्कुल सही। नौशान, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि वेट का बढ़ जाना सबसे जो ज्यादा, मतलब अगर कोई ये चाहता है ना कि उसको बीमारी हो जाए तो सबसे पहले अपना वेट बढ़ा ले वो। मतलब वेट का बढ़ना जो है वो सारी बीमारियों की तरफ लेकर जाता है, सारी बीमारियों की तरफ लेकर जाता है। अगर बहुत ही मतलब कम करना चाहते हैं लोग या ना चाहें कि वो ना बढ़े, तो प्रॉपर क्या डाइट प्लान क्या होना चाहिए? एक्चुअली प्रॉपर डाइट प्लान ये कि एक तो वो सब्जियों का अपना बहुत ज्यादा वो करें, इस्तेमाल रखें, और दूसरा प्रॉपर टाइम पे डाइट लें। मोस्टली यही होता है कि लड़कियां यही कंप्लेन करती हैं कि हम ना वेट कम तो हमारा हो नहीं रहा है, हम कर रहे हैं और रेगुलर भी नहीं होते हैं। आप एक दिन आए, 2 दिन छुट्टी किया, तो इस तरह ये भी होता है कि फिर वो नहीं, हमारा वेट नहीं हो रहा, हम डाइट नहीं कंट्रोल कर पाते। और मोस्टली होता यही कि डाइट कंट्रोल लोग नहीं करते हैं और फिर उसमें डंडी करते कि यार ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। ये एक नेचुरल सी बात है। तो नहीं, वो अम्मी ने बिरयानी बनाई थी और हमने खाना पड़ गई। मेरी तो पसंदीदा डिश है। वैसे किसकी नहीं है यार। सही। तो बस वो खा लेते हैं और फिर रीजन। लेकिन कुछ जो होती हैं बहुत ज्यादा पैशनेट लड़कियां होती हैं, बहुत ज्यादा, अगर वो उनके अंदर होता है कि करना है, तो वो वाकई में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती हैं और फिर वो ऐसा करके दिखाते हैं यार कि हमने अपने आप को मेंटेन कर लिया। सही, ठीक है जी। साथ साथ आप लोग चाय पीती हैं, चाय के नुकसानात बताएं मुझे। यार पहले फवाइद बताएं वरना फिर पी नहीं जाएंगी। देखिए, हर चीज की ज्यादती जो है वो नुकसान। एक कहावत है कि हर चीज की ज्यादती जो है पॉइजन है। आप पानी कितनी कम मुज़र चीज है, लेकिन आप पानी का भी अगर एक्सेस में यूज करेंगे तो आपके जिस्म में पॉइजन बन जाएगा, आपके इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब हो जाएंगे और सडन कार्डियक डेथ की कॉज बन सकती है। मतलब ये एक्सेस में मैं कह रहा हूँ। तो मतलब ये है कि आप रेगुलर, अल्लाह ताला ने जो चीजें हलाल बनाई है, रेगुलर में आप उसका इस्तेमाल एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में करेंगे, कोई नुकसानदेह नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी भी चीज की एक्सेस में होगी यूज, तो वो जो है दवा जो है वो कितनी जरूरी चीज है। आप देंगे तो आप अच्छा फील करेंगे, चलो मेरी बीमारी, लेकिन अगर आप उसका एक्सेस में यूज करेंगे तो वो आपके जिस्म में जहर बन जाएगा। तो ये है कि चाय पी सकते हैं आप, सुबह में 1 कप चाय पीजिए, शाम में 1 कप चाय पीजिए अगर आपको अच्छा, लेकिन ये अगर आप एक्सेस में चाय के आप बहुत ज्यादा हो तो इसमें है कैफीन और ये सारी चीजें जो होती हैं, ये अल्टीमेटली आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देती है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी में वो सारी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे दिल की धड़कन आपकी बढ़ जाती है, आप थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं, सही। और इसकी वजह से जो है दिल की धड़कन का बहुत ज्यादा वक्त तक बढ़ते रहना, तो ये ज्यादा सही चीज नहीं है। सर एक और सवाल है मेरा कि कहते हैं कि एक बॉल बंद हो गई है, डॉक्टर्स के पास अक्सर जाते हैं जो हार्ट पेशेंट होते, कहते हैं कि एक बॉल बंद हो गई, अब आपने ये करना है, या फिर आपने मतलब इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से बचा जा सकता है कि फर्दर दूसरी बॉल तक ना पहुंचे ऐसे लोग? जी बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि दिल की शरियानों और दिल के वॉल को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। जी। दिल की शरियानें जो होती हैं वो हार्ट अटैक का सबब बनती हैं। वो शरियान है, खून की रगें हैं जो कि बंद हो जाती हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस, ये ब्लड प्रेशर, शुगर और चर्बी और
चर्बी की वजह से चर्बी की एक लेयर बन जाती है जो हार्ट अटैक बनती है। ये शरीयान है, ये वॉल नहीं है। नंबर 1, इसको वही एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी करके खोल दी जाती है और पेशेंट जो है आप फिर एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पे रहते हैं। दिल के वॉल जो है वो अलग चीज है, ये इन बिटवीन 2 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट जो है कनेक्शन होती है। ये बहुत सारी डिजीज की वजह से ये होती है। हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा कॉमन है रेमेटिक हार्ट डिजीज, एक इन्फेक्शन है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है, लंबे अरसे तक बच्चों में ये यूजुअली होता है। रिकरेंट जिनको सोर थ्रोट होता है, वो इन्फेक्शन जो है अल्टीमेटली दिल की वॉलों को डिस्टर्ब करता है, दिल के वॉल को डिस्टर्ब करता है और वॉल बंद हो जाती हैं। पहले स्टेज में सख्त हो जाती हैं, फिर उसके बाद बंद हो जाती हैं। और इसकी वजह से यूजुअली जो पेशेंट जो है वो सांस फूलना, सांस में मुश्किल के साथ हमारे यहाँ प्रेजेंट करते हैं। और जब सांस नहीं आती तो उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरी सांस रुक ना जाए, मैं मर ना जाऊं कहीं। बिल्कुल, ये असल में इन सारी चीजों पे हम बात करते हैं। जी सर, कह रहे हैं एक्चुअली ब्रेक का टाइम हो चुका है। ब्रेक के बाद इस पर दिल की वॉल पे हम थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप वजाहती तौर पर बताएं ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, समझें इन सब चीजों को। वरना वो ये समझते कि बस अगर ये हो गया तो इसके बाद कोई इलाज नहीं है और हम तो बस मतलब तबीयत खराब ही रहनी है हमारी। ठीक है जी, इसके साथ ही साथ लेंगे हम छोटा सा ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ फरमाइश है जी कराची से गजल अहमद की उमर इनायत का सॉन्ग है हमारे पास मस्त नजरों से, तो आप इंजॉय भी करें क्योंकि हमारा टॉपिक आज दिल ही तो है। दिल भी तो चाहता है कि हम सॉन्ग इंजॉय करें। ठीक है जी, इंजॉय करते हैं, साथ ही साथ जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम दिल के वॉल पे बातें कर रहे हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंफॉर्मेटिव बातें हम हासिल करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर हाशिम साहब से। तो आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहें इंडस विजन। So hard to tell a girl that who you really are. All you want is a smile, so you could tell yourself that she ain't really far. You fall in love, and things around you aren't simple anymore. All it takes is to know you've got love in your heart, nothing more. Mast nazaron se बचा लो मुझे, मस्त नजरों से you think, 'cause deep in my heart, my love is true. Day after day, I think about you more and more. Wish you could understand that my love is for you.